बेबस हूँ, क्या करूँ, बड़ा लाचार हूँ बेटा। आज महाराज रोहिदास ने अपने पिताजी को जेठ में भर लिया, रोने लगा। आज हरिश्चंद्र कह रहे हैं बेटा अरे जा मेरे लाल तू रही सुखारी, जा मेरे लाल जा मेरे लाल तू रही सुखारी। राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं बेटा से बेटा मैं एक ऐसा हवागा पिता हूँ, सत्य के कारण अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटा को बेच दिया, क्या करूं। जा मेरे बेटा रहे सुखारी, सुखी तेरी में तारी, रोहित सुखी तेरी में तारी। जा मेरे लाला तू रहे सुखारी, सुखी तेरी में तारी, बेटा सुखी तेरी में तारी। मेरी तो याद में आवे सुखी रहिए जेही दुआ मारी, जा मेरे लाल तू रहे सुखारी, जा मेरे लाल के बीच में महाराज तीनों प्राणी अलग हो रहे हैं। रानी बिलख बिलख करके रो रही है, कह रही है प्राणनाथ मैं कैसे रहूं। खड़ो खड़ो जी बेटा रोए रो बेजा की रानी, भैया रोए रैया की रानी। खड़ो खड़ो जी राजा रोए रोए राजा की रानी, भैया रोए रैया की रानी। पेट पकड़े जाको बेटा रोवे, असुअने भीज गई रे जाकी साड़ी, जा मेरे लाल तू रहे सुखारी, जा मेरे लाल तू रहे सुखारी। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र को और कल से बनने वाली जो कन्याएं वो खड़ी हो जाएंगी। कोई भैया सम्मान करना चाहते हैं तो बाहर आ जाए निकल करके। और बाबा जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, बार बार हर काम यहाँ से नहीं बोल सकता है, आप यहाँ जैसे कोई बात है तो यहाँ बोल दो, ठीक है। आज महाराज राजा को कालू मेहतर ने खरीद लिया और एक ब्राह्मणी ने रानी और पुत्र रोहित को खरीद लिया। आज रानी घर का सारा काम करती है और बेटा फूलों से बाग फूल तोड़कर बागों से लाता है। और इधर महाराज राजा हरिश्चंद्र को एक काम दे दिया था, कालू मेहतर ने कहा था कि ये घड़ा ले और इसको ले जा करके तेरा काम है पानी भर के लाएगा। आज महाराज कालू मेहतर के यहाँ हरिश्चंद्र नौकरी करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है महाराज, दुबले पतले हो गए हैं। एक दिन की बात, राजा हरिश्चंद्र घड़ा भरने को नदी पर खड़े हैं। घड़ा भर तो लिया पर इतना साहस नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो उस घड़ा को अपने उठा करके सर पर रख सके। देखा रानी तारा आ रही है, रानी तारा को राजा हरिश्चंद्र ने पहचान लिया।
रानी तारा से कहने लगे, रानी तारा, तारावती कहने लगी महाराजा। राजा कहने लगा, रानी मुझे कालू मेहतर ने खरीद लिया, मैं पानी भरने का काम करता हूँ, मैं बहुत दुबला पतला हो गया हूँ। मैंने घड़ा भर तो लिया है लेकिन घड़ा मुझसे उठाया नहीं जा रहा, अगर हो सके तो मेरे घड़े को थोड़ा सहारा लगा दो। रानी कहने लगी, महाराज मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? क्योंकि आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हो, मैं एक ब्राह्मणी के यहाँ काम करती हूँ। अगर मैंने आपका घड़ा उठाया तो मेरा धर्म चला जाएगा। मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। रानी ने कहा, आप थोड़े से गहरे जल में धंस जाएं, अगर जोर करके घड़ा उठाएं तो आपका घड़ा अवश्य उठ जाएगा। आज राजा विनती कर रहे हैं, रानी से एक बात कह रहे हैं, रानी आरे रानी उठवाए दे गगरिया मेरी झलक की भरी रानी। रानी उठवाए दे गगरिया मेरी झलक की भरी रानी। उठवाए दे गगरिया मेरी झलक की भरी। आरे आए के हाथ लगाए दे बरनी, पल पल होती अवेर रानी। आए के हाथ लगाए दे बरनी, पल पल होती अवेर रानी। आए के हाथ लगाए दे बरनी, पल पल होती अवेर रानी। आए के हाथ लगाए दे बरनी, पल पल होती अवेर रानी। अरे निक साथ परे की निभाए दे रनिया भरी। अरे अरे कालू में तर कोनो कर मोए लाखों दे गो गारी रानी। कालू में तर कोनो कर मोए लाखों दे गो गारी रानी। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, राजा कह रहे हैं, रानी अरे कालू में तर कोनो कर मोए लाखों दे गो गारी रानी। कालू में तर कोनो कर मोए लाखों दे गो गारी रानी। ले गो चंदन से खबरिया मेरी झलक की भरी रानी। आज महाराज जैसे ही राजा ने सुना तो रानी ने उपाय बता दिया, महाराज आप थोड़े से गहरे जल में धंस जाएं।